साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आप क्या कहेंगे? तो मैंने शेर पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ, पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, क्यों अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूं? खुदा ने सब कुछ दे दिया आपकी दुआओं से, आपने शायरी में मोहब्बत दी, फिर न जाने किन लम्हों पे मेरे लिए मुसल्लों पे बैठ के दुआ की, तो कांग्रेस पार्टी ने महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी राज्यसभा में बिठा दिया। ये आपकी दुआओं के भरोसे था। लेकिन अपनी नींद कुर्बान करके पूरे मुल्क में क्यों जा रहा? 7 दिन पहले केरल में था, फिर उत्तराखंड में था, फिर मध्य प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, जम्मू कश्मीर में था, राजस्थान में था, यहां पहुंचा हूं, इसके बाद बंगाल जाऊंगा। क्यों पूरे मुल्क में घूम रहा हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को यानी कि परसों आपको अपने घरों के बाहर निकलना है और न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं खुलेआम चुनावी सभाओं में, चाहे वो आनंद ठेकड़े हो, चाहे ज्योति बिरला हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, ये भाजपा के तमाम नेता खुलेआम कह रहे हैं, बिना डरे कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। पूरी पेशेंट से कह रहे हैं क्या बदलना है? संविधान बदलना है। अरे आप बैठ जाइए। 2 बार में मुल्क में जो बदलता है, तीसरी बार में संविधान बदलना है। और एक तरफ एक इंसान खड़ा है पूरी ताकत से जो कह रहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान को बदलने नहीं दूंगा, जिसका नाम राहुल गांधी है। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है, अमित शाह जी से मेरा सवाल है कि आखिर क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पसीने से लिखा, सपने से लिखा, उसे क्यों बदलना चाहते हैं आप? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस देश में हाशिए पर मौजूद लोगों को रिजर्वेशन मिले। आप उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो गरीबी नहीं खत्म करना चाहते, बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, हमारे आपके हालात नहीं बदलना चाहते, संविधान बदलना चाहते। खतरा बहुत बड़ा। अगर ये इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन होता, एमपी चुनने का इलेक्शन होता सिर्फ, तो मैं आपके बीच में इतना परेशान होकर नहीं आता। मैं क्यों आया? मैं आया हूं राहुल गांधी जी की मेहनत की लाज बचाने के लिए, जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले 4000 किलोमीटर चले पैदल, और फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर चले आए थे। वो आपके इन्हीं रास्तों पर मैं खड़ा था। मुझे आज भी याद है 6 सितंबर की शाम 2022 में, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल के किनारे एक नौजवान खड़ा होकर के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में ये कह रहा था कि मुल्क में नफरतें बहुत फैल गई हैं, इन्हें कम करने की जरूरत है। मैं नारा लगा रहा हूं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जिस किसी इंसान को, जिस किसी हिंदुस्तानी को मेरे साथ पैदल चलना हो, आए चलते हैं, नारा लगाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं साथी के साथ, मैंने देखे हैं उसके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा था कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आप क्या कहेंगे? तो मैंने शेर पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। और वो अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली तो आपके किशनगंज से होते हुए गुजरे थे इधर से। मेरे भाई, पार्लियामेंट का इलेक्शन सड़क, नाली और नल का इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट का इलेक्शन
मुल्क का कानून बनाने का इलेक्शन होता है, आईन बनाने और बचाने का इलेक्शन होता है, जमहूरियत बचाने का इलेक्शन होता है। यहाँ डॉक्टर जावेद साहब खड़े हैं। 2 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो 34 साल की उम्र में बिल्कुल नया जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, राज्यसभा में, तो मैं कार्रवाई देखने जाता था। तो मुझे लगता था कि यार देखूं पार्लियामेंट में होता क्या है। बिल्कुल आपकी तरह गांव से निकल के मैं भी आया था। ये तो आपकी दुआओं का सदका था कि जहां जाकर के लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं, खुदा ने मेरी सियासत वहां से शुरू की। राज्यसभा पहुंचना लोगों का आखिरी सपना होता है। मेरे सपने की शुरुआत राज्यसभा से हुई। तो आपकी दुआ रही तो फिर सफर खत्म तो न जाने कहां होगा इंशाल्लाह। मैं जाता था, मैं सोचता था कि यार आया हूं मैं राज्यसभा का सांसद चुन के, नया सा लड़का। सब हैरत में थे कि कांग्रेस पार्टी में 34 साल की उम्र में एक लड़के को राज्यसभा दे दी। ये तो बिल्कुल सूरज इधर से उधर निकलने वाली बात थी। सब हैरान थे। मैं जाता था देखने, तो मैं सोचता था कि देखूं कौन सा सांसद क्या काम कर रहा। तो मेरा खुदा गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं यहाँ खड़ा होकर, क्योंकि मैंने सुना है कुछ बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर जावेद साहब को कभी पार्लियामेंट में देखा नहीं। मैं इमरान प्रताप गढ़ी खुदा को गवाह बना करके ये बात कह रहा हूं कि मैंने जब भी पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, सेशन चलता रहा हूं, तो मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के बाहर जो गांधी जी की मूर्ति है, गांधी स्टैचू है, उसके बाहर एक अकेला इंसान एक बैनर लेके मुझे हमेशा खड़ा दिखा है कि एएमयू किशनगंज का फंड रिलीज करो। सरकार से मुतालिबा करता हुआ एक अकेला इंसान खड़ा दिखा। आपने तस्वीरें देखी होंगी डॉक्टर जावेद साहब की। वो तस्वीरें झूठी नहीं है, वो तस्वीरें फोटोशॉप नहीं है। डॉक्टर जावेद को मैंने अपनी ही आंखों से पार्लियामेंट में एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर बैनर लेके खड़े हुए देखा है मैंने। तो जो आपके बीच में आकर के झूठ बोल रहे हैं, दरअसल वो मोदी जी से कम झूठे नहीं है। जितना मोदी जी उतना ही ये भी। दोनों जज्बात का सौदा कर रहे हैं, दोनों आपके जज्बात खरीदना चाहते हैं। अरे भाई अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपको एमएलए बनाया है आवाम ने, दिखाइए ना करतब पटना में असेंबली में। यहां पर तो कोई करतब दिखा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट भेजो, वहां करतब दिखाएंगे। अरे भाई जो अमौर की आवाम ने जो जिम्मेदारी दी थी पहले, उसे तो सही से निभाओ, फिर अगला मुकाबला करना। ये डॉक्टर जावेद आपके बीच में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सीईसी के मेंबर, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर। और ये इसलिए बड़े नहीं है कि इनका नाम डॉक्टर जावेद है, ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हैं, वोट देते हैं, चुन के भेजते हैं, इसलिए पार्टी उनको बड़ा नेता मानती है। तो डगरुआ वालों, जिन दरख्तों को खुद लगाया जाता है उसे किसी परदेसी के कहने पे काटा नहीं जाता है, वरना साए के लिए तरस जाओगे, वरना आने वाले दिनों में साए के लिए तरस जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर के। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, नया झंडा पकड़ने का इलेक्शन नहीं है। साहब आए हैं, कह रहे हैं, अरे एक आदमी ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होता हुआ आ रहा हूं, तब ये बात कह रहा हूं कि भले ही टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। 400 सीट, जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। हेलो, कोई बात नहीं, ये तो माइक तो हमारा पार्लियामेंट में बंद करवा देती है सरकार, यहाँ कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद भी हम चुप नहीं होते हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके जब वो 6 फीट दूर बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं, और यहाँ भी खड़े होकर के बोल रहे हैं ना, तब चुप हुए थे ना, आप चुप होंगे। चुप तो
तो कभी होंगे जब इस जिस्म में जान नहीं रह जाएगी, वरना हम बोलते रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं मेरे भाई। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में कुछ भी कहें, कलाकार तो है ही, वो बहुत बड़े एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन खेले उनके आगे, इस मामले में तो उनकी तारीफ बनती है भाई। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 150 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, तो नहीं पार करेगी। और बिहार वालों, उसकी शुरुआत आपको किशनगंज से करनी पड़ेगी। जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें आए बाएं साए हो गई है भाजपा, पूरा एनडीए अलायंस ब्लॉक आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को दोहराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, उसके बाद से बिहार में जहां पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, यार तब भी आपने जो है मतलब उस आंधी तूफान में भी किशनगंज जीता था आपने। और आज किसी पराये आदमी के कहने पर मांझा पकड़ लोगे, तीर सीने में घुसा लोगे, नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई। खतरा जमहूरियत और आईन पर है। वो चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के मुताबिक चले, तो फिर एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलो 26 तारीख को। और आपका डॉक्टर जावेद को हाथ के पंजे को दिया गया एक एक वोट सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सामाजिक न्याय के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब के सच्चे वारिस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट रुकनुद्दीन साहब को मिलेगा, हाजी सुभान को मिलेगा, इजहार अशफी साहब को मिलेगा। और तो और डॉक्टर जावेद को आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। आप भेजिए